हमने आज तक सही देखना सीखा ही नहीं। जब तक हमको सही दिखाई नहीं देगा तो हमारे में सही समझ कैसे पैदा होगी। मैं पिछले 10 साल से देखती आ रही हूँ कि आने वाला कल मेरे आज को सदा ही फेल करता है और मेरे को सदा ही नीचे करता है। मैं जो सोचती हूँ आज उसने आने वाले वक्त ने उसको फेल कर देना है। इसका मतलब है जो आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं कर रही हूँ, इसको फेल होना ही है। तो फिर मैं कर क्यों रही हूँ? बहुत ही गहरा, बहुत ही अहम सवाल। इसकी बात करते हैं बाद में। पहले आज जो हमने सीखा है, गलत देखना सीखा है। कैसे? क्यों? हम गलत सीख सीख कर ही सही को देखना सीखेंगे। प्रोसेस कुदरत में, जीवन में, जिंदगी में हर हिस्से की, हर चीज की जो प्रोग्रेस होती है ऐसे ही होती है। मैं देखती हूँ आज हम टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं। क्या हम आज टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं? कभी नहीं। आज तक हमने धर्म को नहीं समझा, आज तक हमने संसार को नहीं समझा, रिश्ते नातों को नहीं समझा, किसी भी चीज को समझा ही नहीं, तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं? कभी नहीं। जब हमको खुद को ही अभी तक खुद का ही एहसास मात्र नहीं, हमारी खुद की ही पहचान नहीं, हमारी खुद की ही समझ नहीं, हम नहीं समझ सकते टेक्नोलॉजी को। जैसे मैं सोचती हूँ, कभी नहीं। बहुत गहरी पढ़ाई है, बहुत गहरा जीवन है, बहुत गहरे एहसास है। हम तो ऊपर ऊपर के जो छिलके हैं उनमें ही इतने पकड़ रखे हुए हैं, उनमें ही इतने बिजी हैं, तो हम बीच के जो मेवा है उस तक कैसे पहुंचेंगे और कब पहुंचेंगे? तब तक तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मेरा दिल करता है, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी चाहना है कि जैसे आज जिंदगी को मैं देखती हूँ, जैसे मैं आज खुश हूँ, जैसे मैं आज भरपूर जिंदगी को जी रही हूँ, मेरा दिल करता है काश मैं सारे संसार को अपनी आंख से ये दुनिया दिखा सकूं। मेरी रूह करती है कि मैं आप सबको जफ्फी पालूं, पर मैं करूं कैसे? कौन है जो किसी की मानता है? कौन है जो किसी की सुनता है? मैं नहीं कहती कि किसी की सुननी चाहिए, पर अगर किसी की बात में कोई वजन हो तो सुनने में हर्ज ही क्या है? प्यार है, प्यार के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। आज मेरे में प्यार है तुम सबके लिए, तो फिर मैं अपनी बात कहने का हक तो रखती हूँ ना। सो मैं हक से, प्यार से आपको अपनी बात बता रही हूँ। सिर्फ यही कर सकती हूँ और वो ही कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ आज की इस टेक्नोलॉजी की। हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते। एक दिन वो था, एक युग वो था जब हम किताब को पढ़ते थे। हम किताब को क्या पढ़ते थे? वाकया ही पढ़ते थे हम किताबों को? नहीं,
हम सिर्फ लफ्जों को दोहराते थे। किताब चाहे धर्म को हो, चाहे हो संसारी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने धर्म की किताब हो या संसारी किताब हो, किसी एक को ही पढ़ा होता तो क्या हमारी पोजीशन वो रहती जो आज है? कभी नहीं, क्योंकि आज तक हमको पढ़ना ही नहीं आया। तो फिर आज हम जो इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, तो क्या हम वाकया ही पढ़ लेंगे? क्या हम असल में पढ़ते हैं? नहीं, हम सिर्फ अपने वक्त को निकालते हैं। जब एक पेपर पर कुछ पढ़ते थे, जी मेरा सवाल है, जब हम एक पेपर पर कुछ पढ़ते थे तो उसमें एक बहुत गहरा राज था, वो हमारी समझ में नहीं आया। आज जब हम पढ़ते हैं कुछ, एक लोहे पर पढ़ते हैं, एक प्लास्टिक पर पढ़ते हैं, तो भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ना ही हमको पढ़ना आता है, ना ही जिस बेस पर हमको कोई चीज मिलती है उस बेस को समझना आता है। इस बात में बहुत गहराई है। इस बात को मैं फिर से दोहराती हूँ। पहले हम पेपर पर पढ़ते थे, उसमें एक बहुत गहरा राज था, वो हमारी समझ में नहीं आया। आज जब हम लोहे और प्लास्टिक पर पढ़ते हैं वो चीज, तो भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ना ही हमको कभी पढ़ना आया है, और ना ही जो हमको बेस मिलता है, जिस पर ये लिखा होता है, वो बेस हमको क्यों मिला, उसकी समझ हमको आती है। समझने वाले वही परसेंटेज में है। किताब पर जो पढ़ते थे, पेपर पर जो लफ्जों को पढ़ते थे उनकी, और आज जो प्लास्टिक और लोहे पर पढ़ते हैं, इनकी परसेंटेज है जो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। संसार हमसे पैसा खोलेगा, हमारे गुणों का गलत फायदा उठा लेगा, पर हमारे में जो गुण है, हमारी जो समर्थता है, हमारी जो लगन है, हमारे से वो कभी नहीं छीन सकता। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हमको हमारी चेतना की योग्यता और चेतन रूप की समर्थता क्या है, इस बात का पता चल रहा है। धर्म क्या समझाता है? धर्म से हम क्या समझते हैं? गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाते जाते 50-80 साल निकल जाते हैं। धर्म क्या समझाता है? क्या हमको समझ आ गई? हमको घर भर क्यों मिला, रिश्ते नाते क्यों मिले, क्या हमको समझ आ गई? धर्म क्या समझाता है? हमारे स्वभाव को, कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारी नेचर कैसी है, हमारी नेचर कैसी होनी चाहिए, हम किस नेचर के हैं। धर्म का मतलब ही है कि अपने स्वभाव में रम जाना, उसके साथ एक हो जाना, कुदरती हो जाना, अपने आप में अपनी नेचर के साथ कुदरती हो जाना। संसार क्या समझाता है हमको? हम कितनी और कैसी योग्यता के काबिल हैं। अब सवाल ये है, फिर टेक्नोलॉजी क्या समझाती है आज हमको, या इसको हम समझ जाएंगे? जिंदगी में कोई भी चीज फालतू नहीं, फालतू पैदा नहीं होती। हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है।
जब हमको उस कारण की समझ आ जाएगी, वो जो कारण है वो ज्ञान है, वो असली ज्ञान है। उड़ते पंछी के पर गिरना किसको कहते हैं? देहली देख के घर की पहचान आ जानी किसको कहते हैं? लफ्जों को सुनते इंसान के किरदार की समझ आ जाए किसको कहते हैं? कहावतें भी किसी वेद ग्रंथों से कम नहीं है, उनमें भी बहुत बड़ा जिंदगी का निचोड़ छुपा हुआ है, वो भी सियाने लोगों ने लिखी हुई है। मेरी जिंदगी किसी धर्म के ग्रंथों को पढ़कर नहीं ऐसी हुई, धर्मक ग्रंथों से ज्यादा मेरे पर प्रभाव पड़ा था कहावतों का। कैसे कह देते हैं? मेरे लिए तो जो सवाल बन जाता है ना कि मेरे पर वो दिन क्या कब आएगा जब मैं भी कह सकूंगी कि मेरे को भी पता चल गया कि उड़ते पंछी के पर गिनने क्या होते हैं। आज टेक्नोलॉजी, हमको टेक्नोलॉजी फालतू की तो नहीं मिली। हमने कंप्यूटर को चलाना सीख लिया, हमने फोन को चलाना सीख लिया, हमने देख लिया कि हमारी बेसिक जिंदगी पर, हमारी संसार की जिंदगी पर इसका क्या मूल्य है, इसकी क्या क्या वैल्यू है, इसकी क्या कीमत है, जो हमारे लिए कितना अनमोल है, कितने फायदेमंद है और कितना नुकसान वाला है। जो हमको संसारी लेवल पर समझाएंगे कि आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे कोई अध्यात्मक रीजन भी हो सकता है? ऐसे तो नहीं कि खुदा सदा ही किसी इंसान को बैठाएगा और इंसान को जरिए ही हो हमको कुछ सिखाना चाहता है, हमको कुछ समझाना चाहता है। नहीं, खुदा का जो खुदा है वो ऐसा कलाकार नहीं है। खुदा वो कलाकार है जिसकी कला ब्रह्मांड के हर हिस्से में पड़ी हुई है। उसकी कला सिर्फ धार्मिक स्थानों पर नहीं, जिंदगी के जरे जरे में, जिंदगी के कण कण में उसकी कला भरी हुई है। आज खुदा ने हमको टेक्नोलॉजी के राही कुछ समझाने की कोशिश की है। आज के युग के लिए टेक्नोलॉजी से अच्छा गुरु कोई और हो नहीं सकता। जिसने कुछ सीखना है वो तो झड़ते पत्ते से भी सीख लेगा ना। जिसने कुछ सीखना ही नहीं वो फल खा के भी भूखा ही रहेगा। आज खुदा हमको टेक्नोलॉजी के राही स्पेस का उपयोग करके हमारा इनकाउंटर हमारी चेतना के साथ कर रहा है। इसको ध्यान से सुन लेना। आज खुदा ने हमको टेक्नोलॉजी के राही इस तमाम स्पेस का उपयोग करके हमारा सबका टाकरा इनकाउंटर हमारी चेतना से करवा रहा है। इंटरनेट की जो अहमियत है उसको जरा ध्यान से देखना। कंप्यूटर हो, फोन हो, इसको जरा ध्यान से देखो और समझो। जिसमें चेतन का 1% हिस्सा है, उससे खुदा ने इंसान से क्या करवा दिया। इंसान में चेतना का 100% हिस्सा छुपा हुआ है। अगर मैं खुदा की ही बात करूं तो क्या कहूं? मेरे हर तरफ एक अलौकिक माहौल है जिसमें हर वक्त कोई ना कोई घटना घटती है, कोई ना कोई अनुभव पैदा होता है। हर वक्त जीवन का नया रंग, नया रूप, नई सोच, नई भावना, नया अनुभव, नई समझ का फैलाव मेरे इर्द गिर्द है। मेरा शरीर संसार में जरूर है पर मैं नहीं। मैं देख रही हूं कि इंटरनेट के राही एक अज्ञात भैया
जो स्पेस है, कैसे इंसान को जगाने की एक गहरी कला है। आपको हैरानी होगी ये सुनकर। इंटरनेट की जो असलियत योग्यता है, इसकी जो इसकी चाल है, जो इसका प्रवाह है, जो इसका बहना है इंटरनेट का, ये पूरे ग्रह, पूरे वायुमंडल में चेतना के इस नए प्रवाह से संबंधित है। आपको पता है, जिसमें हमारी चेतना इंटरनेट है। जैसे चुप हमारे लिए स्पेस है, और उस स्पेस में, चुप के स्पेस में, चुप के डिमेंशन में जो हमारी चेतना है वो इंटरनेट है। वैसे ही आज की ये टेक्नोलॉजी जो है, ये स्पेस है, और इंटरनेट जो है ये चेतना है, जिसकी समझ ही यही है कि ये टेक्नोलॉजी संसार को घेरती है सिर्फ, और हमारी चेतना जो है ये युगों को घेरा डाल लेती है। क्योंकि योग्यता की जो परसेंटेज है उसमें फर्क है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये चुप के साथ संबंधित है, और जो कंप्यूटर इंटरनेट है ये चेतना के नाल संबंधित है। मेरे को पता नहीं मैं आपको समझा पाई हूं या नहीं समझा पाई। मेरे को बहुत गहरी बात बता रही हूं। धर्म हमारे स्वभाव को समझाता है, संसार हमारे को, हमारी काबिलियत, हमारी योग्यता, हमारी समर्थता, हमारे को ये बताता है कि हम कितने पानी के तारों हैं, हम क्या हैं। ये हमारे को संसार में पता चलता है। धर्म में जाकर हमको पता चलता है कि हमारी जो नेचर है, हम किस किस्म के इंसान हैं। गुरुकुल जब होते थे वो आसान कर देते थे, आज आसान तरीका नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका संबंध जैसे धर्म का संबंध स्वभाव से है, संसार का संबंध हमारी काबिलियत से है, वैसे ही जो टेक्नोलॉजी है इसका संबंध हमारी चेतना से है। ये सीधी एक डायरेक्शन, सीधी एक डायरेक्ट लाइन है, एक डायरेक्ट मार्ग है जो सीधा बिना किसी डिटूर के निर्वाणा को जाता है। इसमें मैं फिर दोबारा से दोहराती हूँ, जो चुप है वो हमारी स्पेस है, जो हमारी चेतना है वो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी की तरह। मैं थोड़ी सी बात सिंपल और सीधी नहीं कह सकती, पर जो समझने वाले हैं वो जरूर समझेंगे। अगर नहीं समझाएगी, कोई बहुत ही प्यासा होगा तो उसको मैं सिर्फ उसके साथ ही बात करके बता सकती हूँ। ये बहुत गहरा राज है हमको, जो आज टेक्नोलॉजी मिली हुई है और इंटरनेट मिला हुआ है। जिंदगी में खुदा कोई भी चीज फालतू क्रिएट नहीं करता। जो भी होता है समय के हिसाब, दिमाग के हिसाब, युग के हिसाब से ही होता है। हम इस युग का, इस समय का कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे खुद को बुलंद कर सकते हैं, कैसे अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, ये सोचना हमारा काम है। धर्म से अगर आज तक हम ये नहीं सीख पाए कि हमारा स्वभाव कैसा है, ये काम हम अब कर सकते हैं। कैसे? आप जानते ही हो। हंसते रहो, बसते रहो, खुश रहो, आजाद रहो।